Hello, my dear students. I'm on this side. We'll start the exercise 1.1 rational number class 8. क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट पार्ट है. उसमें कहा गया है कि वेरीफाई करके बताओ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है. तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है. तो उसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो होती है इफ वी ऐड टू रैशनल नंबर बाय चेंजिंग द ऑर्डर द आंसर विल बी सेम. कि अगर दो रैशनल नंबर को आप ऐड करते हो तो उनका अगर आप ऑर्डर भी चेंज कर देते हो तो भी आपका आंसर दोनों केस में सेम आएगा. लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड विल बी सेम. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने 3/4 प्लस 4/4 लिया और यहाँ भी आपने 4/4 प्लस 3/4 ऑर्डर चेंज कर दिया ना आपने. ये वाला ये चीज इधर आ गई और ऑर्डर चेंज हो गया. ये जो बी नंबर था वो पहले आ गया. इनको ऐड करने पे भी आपका आंसर क्या आया है? सेम. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वही रहती है कि आंसर आपका सेम आना चाहिए ऑर्डर चेंज करने पे. अगर आपका आंसर सेम आता है तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है. तो चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, करके देखते हैं. आंसर सेम आता है. अगर सेम आ गया तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, नहीं तो नहीं है. -5/8 प्लस 3/4 ऐड करके देखेंगे हम. इक्वल टू में 3/4 प्लस -5/8. अब इनको सेम वैसे प्रोसेस में लाना है हमने एलसीएम वाला करके, जैसे हम एलसीएम लेते आए हैं पहले भी. 8 और 4 का एलसीएम लो आप. 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 2 द 4, 2 1 द 2. आपने तब तक करते रहना सेम जब तक नीचे 1 नहीं आ जाता. एलसीएम लेना 7 8 क्लास में सबको आ जाता है. 2 2 द 4, 2 द 8. एलसीएम आ गया आपका 8. अब इसको सॉल्व कर लो. एलसीएम 8. अब नीचे डिनोमिनेटर में 8 है तो ऊपर क्या होगा? 1 से मल्टीप्लाई. 8 को 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1. तो -5 × 1 प्लस सेम प्रोसेस इधर भी. डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा आपका 2. 4 2 द 8. तो न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ. 3 2 द 6. सेम इधर भी ऐसे ही करेंगे. 8 प्लस माइनस माइनस होता है, बीच में माइनस का साइन आ जाएगा. 3 को इसके नीचे 4 है, 4 को इससे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा. 3 2 द 6 प्लस माइनस माइनस. 8 1 द 8 तो 1 आया आपका. तो न्यूमिनेटर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा. -5 1 5 × 1 5. माइनस प्लस माइनस होते हैं. पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. -5 1 द 5 प्लस 6 अपॉन में 8. 6 - 5/8 माइनस प्लस माइनस. 6 में से 5 गए 1/8. सेम इधर भी 6 में से 5 गए 1/8. दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे दोनों साइड पे आपका आंसर आ गया सेम. सो दैट दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. यस, आंसर आपका आएगा यस. क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड. -2/5 एंड -3/15. अब इसको भी सेम वैसे ही ऐड करके देखेंगे बाय ऑर्डरिंग चेंज. इसका ऑर्डर चेंज करके जब आपका डिजिट है -2/5 में है तो बीच में प्लस है तो आप इसको ब्रैकेट में पहले लिखेंगे. ठीक है. अब सॉल्व करते हैं दोनों साइड वही एलसीएम लेकर. इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 15 ही आएगा. ठीक है. इसको 5 को 15 के साथ डिवाइड किया, आया आंसर 3. 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 द 6. 15 1 द 15 तो आंसर 1. 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा. तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस. डायरेक्ट लिख लेते. इक्वल टू में सेम एज हियर 15. 15 को 15 से डिवाइड किया तो आंसर 1. 3 -3 × 1 -3 प्लस माइनस माइनस होता है. 5 को 15 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 3 2 द 6. ठीक है बेटा.
अब इनको करना, दो माइनस के साइन हो तो माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 6 में 3 ऐड किए 9, बट आंसर आपका माइनस का आएगा अपॉन में 15। सेम इन द राइट साइड, माइनस माइनस प्लस, आंसर माइनस में, साइन माइनस का आएगा अपॉन में 50। तो दोनों साइड में आपका सेम आंसर है, बोथ आर द सेम, तो इसलिए ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, हेंस प्रूव्ड। क्या लिखोगे, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में -7 अपॉन में 10 एंड 8 अपॉन में 15। वैसे ही करना है, दोनों को हमने ऑर्डर चेंज करके लेना है। 8 अपॉन 15 पहले आ जाएगा, 7 अपॉन में 10 बाद में लेंगे, ऑर्डर चेंज करके ले लिया। अब दोनों को सेम प्रोसेस, वैसे ही प्रोसेस करेंगे, ऐड करेंगे, एलसीएम लेकर। दोनों का एलसीएम लेते हैं, 10 एंड 15। 2 से करेंगे पहले, 5 टू द 10, 15 नहीं आता टेबल में 2 के, तो एज इट इज वैसे ही आ जाएगा, सीधा ही अब 5 पे कर देते हैं। 5 1 द 5, 3 5 द 15, फिर से 3 1 द 3, तो तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 द 10, 10 3 द 30, एलसीएम आ गया आपका 30। अब 10 को 30 से डिवाइड किया, आंसर 3 आया, वही न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो दैट 7 इंटू 3 21 प्लस 15 को 30 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2, सो दैट 8 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 टू द, ऐसे सेम इन द राइट साइड, आंसर तो एलसीएम सेम रहेगा 30। 15 को 30 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 2, 8 टू द 16 प्लस माइनस माइनस, 10 को 30 से डिवाइड किया तो आंसर आया 3, 7 इंटू 3 21। ठीक है, अब माइनस प्लस माइनस, 21 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 5। साइन हमेशा बड़े डिजिट का लगता है, -5 अपॉन में 30। सेम एज हियर, 21 में से 16 को सब्ट्रैक्ट किया, -5 अपॉन में 30, both are same, so that hence proved, hence verified। ठीक है बेटा, let's start with the fourth part। फोर्थ पार्ट में -11 अपॉन में 14 एंड 17 अपॉन में 21। तो सेम ऐसे ही इसको वैसे ही लिखेंगे, दोनों साइड में एंड की जगह पे आपका प्लस का साइन आ जाएगा, इक्वल टू में 17 अपॉन में 21 प्लस माइनस अपॉन में 14। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, 14 एंड 21 का, 2 से किया, 2 7 द 14, 2 3 21 तो आता ही नहीं इस टेबल में, 21 एज इट इज वैसे ही आ जाएगा। 7 के साथ करेंगे डिवाइड इसको, तो 7 1 द 7, 7 3 द 21, अगेन 3 से करेंगे, 1 एज इट इज ऐसे, 3 1 द 3। ठीक है, तो एलसीएम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 2 7 द 14, 14 3 द 42। ठीक है, एलसीएम आ गया आपका 42। अब ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा पीछे करके लिख देती हूँ ताकि हमारी प्लेस जो है हमें मिल जाए। 14 को इससे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, -33 प्लस 21 को 42 से करेंगे डिवाइड तो 2 आएगा, 17 2 द 34। सेम एज हियर, 21 को इससे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा, 17 2 द 34 प्लस माइनस माइनस, 14 को इससे डिवाइड करेंगे 3 आएगा,
इंटू 3, 11 3 33। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, 34 में से 33 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1/42। साइन हमेशा बड़े डिजिट का आता है तो बड़े के साथ पॉजिटिव का साइन है, सेम इसमें भी 42, 34 में से 33 को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आया 1। ठीक है बेटा, बोथ आर सेम, हैंड्स प्रूफ, सॉरी वेरीफाइड।